क्या आप अंग्रेज़ी में एतमाद के साथ बात करना चाहते हैं और वो भी सिर्फ 20 दिन में? तो उसके लिए दोस्तों आपको मुकालमे सीखना लाज़मी होंगे। यानी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप एक दूसरे के साथ अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो उसमें आप महारत कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों पहले सबक में हम आपको शॉपिंग से रेलिवेंट इंग्लिश कन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करवाएंगे। हम आपको ये सिखाएंगे कि शॉपिंग के दौरान आसान और मुअस्सर गुफ्तगू आप कैसे कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों अंग्रेज़ी सीखना शुरू करें और अपनी बातचीत को बेहतर बनाएं सिर्फ 20 डेज़ के इस मुकम्मल स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, जिसको करने के बाद दोस्तों आप पूरी तरह अंग्रेज़ी बोल चाल में महारत हासिल कर सकेंगे। आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है जिसमें हम आपको शॉपिंग से रेलिवेंट इंग्लिश कन्वर्जेशन की प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले आप इमेजिन करें कि आप घर के अंदर खड़े हुए हैं, आप अपनी बहन से अपनी वालदा से बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप सेंटेंस यूज़ करेंगे वो कौन सा होगा? आप अपनी वालदा या सिस्टर को कहते हैं आई एम गोइंग टू द ग्रॉसरी स्टोर टू पिक अप सम स्नैक्स फॉर द पार्टी। मैं पार्टी के लिए कुछ स्नैक्स लेने ग्रोसरी स्टोर जा रहा हूँ, यानी जहाँ से आपको सब्ज़ी वगैरह या बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसे हम कहते हैं ग्रॉसरी स्टोर। आई एम गोइंग टू द ग्रॉसरी स्टोर टू पिकअप मीन्स लेने जा रहा हूँ। सम स्नैक्स फॉर द पार्टी। व्हाट एल्स डू वी नीड? हमें और क्या चाहिए? आप अली हैं, आप घर में किसी से पूछ रहे हैं, आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आपने इन्हीं सेंटेंसेस को पिक करना है। आप ग्रोसरी स्टोर से कुछ भी पिक करने जा रहे हैं, आप ये वाला सेंटेंस ऐड करेंगे और उसके बाद आप बोलेंगे व्हाट एल्स डू वी नीड? हमें और क्या चाहिए? ये आपने पूछा आगे वाले से, ठीक है। तो आयशा ने आपको बताया वेल वी रैन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग एंड वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पर आयशा ने आपको बताया कि आज सुबह हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है और हमारे पास ब्रेड जो बाज़ार वाली होती है, ये मैं घर वाली नहीं कह रहा, जो घर वाली होती है उसे हम फ्लैट ब्रेड कहते हैं और जो बाज़ार से मिलती है उसे हम ब्रेड सिंपली कहते हैं, ठीक है। वी रेन आउट ऑफ मिल्क, रेन आउट मतलब क्या होता है? कमी हो जाना। वी रेन आउट ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग एंड वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ ब्रेड, और हमारे पास तकरीबन रोटी भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। अली ने पूछा, आयशा ने बताया, अब अली ग्रॉसरी स्टोर पहुंच गया। तो जब अली वहाँ पर पहुंचा तो उसके बाद अली ने क्या बोला वो देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर अली जो है वो गाहक बन जाएगा। यहाँ पर हम अली को यहाँ पर गाहक के तौर पर पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो गाहक ने क्या बोला? हेलो। दुकानदार ने कहा हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? आप जैसे ही मॉल में एंटर हुए, आप किसी शॉपिंग मॉल में एंटर हुए तो आपने बोला हेलो। तो आगे से दुकानदार ने आपको बोला, या जो भी खड़ा होता उसने आपको बोला हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, या व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला सेंटेंस ज़्यादा बेहतर है, हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है। तो गाहक ने बोला एक्सक्यूज़ मी, कुड यू हेल्प मी फाइंड द पास्ता? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि पास्ता कहाँ है? कुड यू हेल्प मी फाइंड द पास्ता? आप पास्ता तलाश कर रहे हैं, आप कुछ भी तलाश कर रहे हैं मॉल के अंदर, ग्रॉसरी स्टोर के अंदर, आपको नहीं मिल रहा तो आप उसको बुलाएं। आप दुकानदार भी हो सकते हैं या वहाँ पर जो काम कर रहा होता है आप उसको भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो आगे से वर्कर या दुकानदार ने बोला ऑफ कोर्स पास्ता इज़ इन आयल 5। इस वर्ड को कैसे बोलना है? आयल 5 टुवर्ड्स द बैक। आप जहाज़ में सफ़र कर रहे होते हैं, गाड़ी में, बस में सफ़र कर रहे होते हैं, तो दरमियान वाला जो रास्ता होता है ना, खाली होता है, उसे हम आयल कहते हैं। क्या बोलना है इस वर्ड को? आयल। ऑफ कोर्स पास्ता इज़ इन आयल 5 टुवर्ड्स द बैक। बिल्कुल पास्ता 5 नंबर के रास्ते में है, पीछे तरफ। तो यहाँ पर वर्कर भी आप कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने दुकानदार लगाया हुआ है तो उसने आपको बता दिया कि पास्ता कहाँ पर है। आयल क्या होता है? जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ तरह की ना लाइनें नज़र आती हैं कि 1 2 3 4 लाइनें बनी होती हैं। एक जगह पे सामान पड़ा होता है, दूसरी जगह पे पड़ा होता है, तो वो आपको बता रहा है कि आयल 5 में पड़ा हुआ है, उसे हम आयल कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो जवाब है कहाँ पे हो सकता है? फॉर एग्जांपल दुकानदार ने पूछा हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? तो आगे से गाहक ने बोला येस प्लीज़ आई वुड लाइक लोफ ऑफ वाइट ब्रेड, अ डजन ऑफ एग्स एंड मिल्क। बराए मेहरबानी मुझे सफ़ेद रोटी, वाइट ब्रेड 1 दर्जन अंडे, अ डजन ऑफ एग्स एंड मिल्क मुझे दूध चाहिए।
ये आगे से गाहक ने बोला, यानी जो आपको चाहिए होगा वो आप आगे से बोल देंगे। येस प्लीज़, आई वुड लाइक अ लूफ ऑफ वाइट ब्रेड, अ डजन ऑफ एग्स एंड मिल्क। तो दुकानदार ने आगे से पूछा, हाउ मच मिल्क वुड यू लाइक, आपको कितना दूध चाहिए या आप कितना दूध लेना पसंद करेंगे। हाउ मच मिल्क वुड यू लाइक। तो आगे से गाहक बोलेगा, वेल आई वुड लाइक 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क, मुझे दूध के 2 कार्टन चाहिए। आई वुड लाइक 2 कार्टन्स ऑफ मिल्क, मुझे दूध के 2 कार्टन चाहिए। तो आगे से दुकानदार कहेगा, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू आर लुकिंग फॉर, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू आर लुकिंग फॉर, क्या कोई और चीज़ है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वर्कर या दुकानदार आपसे पूछेगा, क्या कोई और चीज़ आप तलाश कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। इज़ देयर एनीथिंग एल्स, क्या कुछ और है जो आप तलाश कर रहे हैं, लुकिंग फॉर तलाश कर रहे हैं। तो आगे से गाहक बोलेगा, येस अ स्मॉल बैग ऑफ फ्लोर एंड अ बोतल ऑफ ऑयल, आटे का एक छोटा थैला और तेल की बोतल। अ स्मॉल बैग ऑफ फ्लावर एंड अ बोतल ऑफ ऑयल, तेल की बोतल और एक छोटा बैग जो है ना, छोटा थैला जो आटे का, वो मुझे चाहिए। येस, अ स्मॉल बैग ऑफ फ्लावर एंड अ बोतल ऑफ ऑयल। तो दुकानदार आगे से पूछेगा, अगर उसे ऑयल का नहीं पता तो डेफिनेटली वो आपसे पूछेगा, व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वुड यू लाइक, आपको किस किस्म का तेल पसंद करेंगे। मुख्तलिफ तरह के होते हैं ना ऑयल, तो वो आपसे ये वाला क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट टाइप ऑफ ऑयल वुड यू लाइक, आप किस किस्म का तेल पसंद करेंगे। तो गाहक बोलेगा, अ स्मॉल बोतल ऑफ ऑलिव ऑयल प्लीज़, मुख्तलिफ तरह के तेल होते हैं। तो जब गाहक या आप गाहक है ना, आप इस बात को क्लियर कर देंगे तो आप इस तरह बोलेंगे, अ स्मॉल बोतल ऑफ ऑलिव ऑयल प्लीज़, जैतून की तेल की एक छोटी सी बोतल। तो दुकानदार कहेगा, हेयर इट इज़, ये रही चीज़। दोस्तों, अगर आप इस कन्वर्जेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इमेजिन करें कि आप खुद एक गाहक हैं और आप मॉल में गए हैं, किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं, वहाँ पर आप ख़रीदारी कर रहे हैं। तो इस तरह की कॉन्वर्जेशन आप लाजमी करेंगे। तो आपने खुद को यहाँ पर गेस करना है गाहक के तौर पर, अगर आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जितने भी आइटम्स आप लेना चाहते हैं, जो आपको मैं बता रहा हूँ उसमें आप अपने जो आइटम्स है उसको आप ऐड कर सकते हैं अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, गाहक बोलेगा, कैन यू प्लीज़ टेल मी वेयर द फ्रेश प्रोडक्ट्स आर, क्या आप बराह करम बता सकते हैं कि ताज़ा चीज़ें कहाँ पर हैं, मुझे पुरानी चीज़ें नहीं चाहिए। कैन यू प्लीज़ टेल मी वेयर द फ्रेश प्रोडक्ट्स आर, क्या आप बराह करम मुझे बता सकते हैं कि ताज़ा चीज़ें कहाँ हैं। प्रोडक्ट्स मीन चीज़ें, फ्रेश मीन ताज़ा। सो कुछ गाहक फ्रेश चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर आप ये पूछ रहे हैं। तो दुकानदार बोलेगा, सर्टनली, बिल्कुल, क्यों नहीं। फ्रेश प्रोडक्ट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स होगा, प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, फ्रेश प्रोडक्ट्स आर इन आयल 1, आयल आपको समझ आ गया ना। ओके ग्रेट, फ्रेश प्रोडक्ट्स आर इन आयल 1 एज सुन एज यू एंटर ऑन द लेफ्ट, बिल्कुल ताज़ा चीज़ें 1 नंबर के रास्ते में हैं, जैसे ही आप अंदर आते हैं बाएं तरफ, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट। ठीक है, तो यहाँ पर उसने, दुकानदार ने आपको बता दिया कि वो आयल 1 में है, जहाँ से आप फ्रेश प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जैसे ही आप एंटर होंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पर गाहक बोलेगा, थैंक यू सो मच, वन लास्ट थिंग, एक आखिरी चीज़, वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध से बनी हुई चीज़ें मुझे कहाँ से मिलेंगी, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह, ये मुझे कहाँ पर मिल सकती हैं। वेयर कैन आई फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स। तो दुकानदार कहेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स आर इन आयल 3, आयल, ओके, अपने माइंड में रखिएगा इस वर्ड को, डेयरी प्रोडक्ट्स आर इन आयल 3 नियर द मिडल, दूध वाली अशिया 3 नंबर के रास्ते में है, दरमियान के करीब। सो डेयरी प्रोडक्ट्स, यू कैन फाइंड द डेयरी प्रोडक्ट्स इन आयल 3, आयल 3 में आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, नियर द मिडल, दरमियान के करीब। सो इस तरह वो दुकानदार आपको बताएगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स कहाँ पर हैं। गाहक बोलेगा, आई एम लुकिंग फॉर सम फ्रेश प्रोडक्ट्स दैट आर ऑन सेल। कभी कभी गाहक जो है ना, जो चीज़ें सेल पर लगी होती हैं, सस्ती में मिलती हैं, तो वो चीज़ें भी गाहक लेना चाह रहा होता है। तो यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को, आई एम लुकिंग फॉर, मैं तलाश कर रहा हूँ, सम फ्रेश प्रोडक्ट्स दैट आर ऑन सेल, जो कि सेल पर हैं। तो दुकानदार कहेगा, वेल वी जस्ट गॉट इन सम विंटर क्लॉथ्स एंड शूज़, अभी हमारे पास सेल में सिर्फ कुछ कपड़े हैं और जूते हैं। वेल वी जस्ट गॉट इन सम विंटर क्लॉथ्स, सर्दियों के लिए कपड़े हैं और जूते हैं जो कि सेल पर हैं, आप उसको बाय कर सकते हैं, यू कैन बाय दैम, आप उनको ख़रीद सकते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, बहुत अच्छा, आपकी मदद का शुक्रिया। अब यहाँ पर आप इस कॉन्वर्जेशन को और भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इसको बड़ा ईजी रखा हुआ है।
ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसको मज़ीद भी खींच सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। जितना भी टाइम आप वहाँ पे लगाना चाहते हैं, आप मुख्तलिफ़ तरह की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको देख रहे होते हैं, तो आपके लिए मैंने इसको आसान बनाया है, ठीक है। एक्सीलेंट, थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आसान सा वर्ड है, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। तो जब आपने सारी चीज़ें ले ली हैं, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो काम करना होता है वो क्या होता है कि आप दुकानदार से पूछते हैं कि भाई, बल्कि जो ग्राहक होता है वो पूछता है, सॉरी, बल्कि दुकानदार पूछेगा कि विल दैट बी ऑल, क्या यही सब आपको चाहिए? विल दैट बी ऑल। इमेजिन करें कि दुकानदार है, आपके पास आया, आपने सारी प्रोडक्ट्स ले ली, आपने उसको थैंक यू बोल दिया, तो दुकानदार आपसे पूछेगा विल दैट बी ऑल, क्या आपको बस ये सब कुछ चाहिए? तो उसके बाद जो ग्राहक है वो बोलेगा येस दैट्स ऑल, बस यही सब कुछ। तो उसके बाद वो प्राइस पूछ रहा है, हाउ मच इज़ इट, ये कितने के हैं? अच्छा, ये तो है कि एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कोई एक चीज़ खरीदी है, उसने वॉच को देखा, उसने किसी परफ्यूम को देखा, तो वो पूछेगा हाउ मच इज़ इट, साथ में उसने पूछ लिया कि इसकी प्राइस कितनी है। अगर दो से ज़्यादा होंगी, एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, तो वो बोलेंगे हाउ मच आर दीज, इन दोनों की प्राइसेस क्या हैं, हाउ मच आर दीज। तो आगे से दुकानदार बोलेगा दैट्स $20, ये $20 का है, दैट्स 5,000 रुपीज़, ठीक है। द प्राइस ऑफ दिस फॉर एग्जाम्पल वॉच इज़ 5,000 रुपीज़, या सिंपल वे में $20, ठीक है। तो ग्राहक बोलेगा खुड यू प्लीज़ गिव मी अ बैग, क्या मुझे एक बैग दे सकते हैं? खुड यू प्लीज़ गिव मी अ बैग, बड़े ही पोलाइट वे में आप ये पूछ रहे हैं, बल्कि मांग रहे हैं खुड यू प्लीज़ गिव मी अ बैग। तो शॉपकीपर कहेगा येस ऑफ कोर्स, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, येस ऑफ कोर्स। ग्राहक जब अपना सारा सामान वगैरह ले लेगा और उसको बैग भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद क्या चीज़ होती है? उसके बाद जो दुकानदार है वो ग्राहक से ये क्वेश्चन करेगा आर यू गोइंग टू पे विद कैश और कार्ड। ये वाला क्वेश्चन आमतौर पर किया जाता है शॉपकीपर की तरफ से, ऑनर की तरफ से, कि क्या आप कार्ड के ज़रिए पे करेंगे या आप कैश पे करना चाहेंगे। तो नीचे एक और सेंटेंस है जो कि यूज़ कर सकते हैं आप, हाउ वुड यू लाइक टू पे, आप कैसे अदा करना चाहेंगे। हाउ वुड यू लाइक टू पे द बिल, आप बिल कैसे अदा करना चाहेंगे। हाउ वुड यू लाइक टू पे द बिल, या आर यू गोइंग टू पे वाया कैश और कार्ड, आप किसके ज़रिए अमाउंट पे करना चाहेंगे। तो आगे से ग्राहक कह सकता है आई विल पे बाई कैश, मैं कैश के ज़रिए पे करूँगा, या आई विल पे बाय कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैं क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पे करूँगा। तो जो भी तरीका आप अप्लाई करना चाहते हैं पेमेंट के लिए, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। आप सेंटेंस बोलेंगे आई विल पे बाय क्रेडिट कार्ड या आई विल पे बाय कैश, दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बनते हैं 450 रुपीज़, तो आपने 500 रुपीज़ दिए, तो दुकानदार आपको बोलेगा हेयर इज़ द चेंज, ये आपकी बाकी रकम है। हेयर इज़ द चेंज मीन बाकी रकम, ठीक है, या रिमेनिंग अमाउंट। एंड हेयर इज़ योर रिसीट, और ये रही आपकी रसीद जिसका वो तमाम प्रोडक्ट्स जो आपने यहाँ से बाय की हैं उसकी रिसीट्स है, और ये जहाँ पर प्राइसेस हैं, ठीक है। तो दुकानदार आपको बोलेगा हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा गुजरे। तो उसके बाद ग्राहक बोलेगा थैंक यू गुड बाय, थैंक यू गुड बाय। तो ग्राहक जो है अपनी बिल वगैरह पूछने के बाद, चेंजेस जो चेंज वगैरह होता है वो लेने के बाद, जो दुकानदार होगा वो क्या पे करेगा, उसको बाकी जो रकम है वो पे करेगा, और उसके बाद उसको रिसीट्स वगैरह पे करेगा, वापस देगा उसको, और उसको बोलेगा जी आपका दिन अच्छा गुजरे। तो आगे से ग्राहक बोलेगा थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर जो है कॉन्वर्सेशन मुकम्मल हो जाती है, जो कि आप किसी भी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, आप सिचुएशन के मुताबिक डेफिनेटली आप सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। अगर आप सिर्फ ये तो है ना वो चीज़ें जो घर में आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं खाना पकाने में, कुकिंग में, इससे हट के अगर आप चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे, वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। तो सेंटेंसेस भी आप उस हिसाब के यूज़ करेंगे। तो इस वीडियो लेसन में जो हमारा पहला डायलॉग है, आपको हमने प्रैक्टिस करवाई है कि आप शॉपिंग करने जाते हैं किसी ग्रॉसरी स्टोर पर, यानी जो सब्ज़ी वगैरह की जहाँ पर आप ख़रीदारी करते हैं, तो वहाँ पर आप कैसे कर सकती हैं। तो ये वो कॉन्वर्जेशन है जो कि आपने फॉलो करनी है और आपने इसको याद करना है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। आई होप दोस्तों
पहला लेसन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें आपको हमने प्रैक्टिस करवाई है कि किस तरह आप किसी भी जगह पर अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बातचीत कर सकते हैं, स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में कैसे पूछ सकते हैं, और आखिर में अगर आप बिल वगैरह पे करना चाहते हैं तो आप कैसे पे करेंगे। आई होप आप इस वीडियो लेसन को अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 1 यहीं पे मुकम्मल हुआ। आपसे मुलाकात होगी सबक नंबर 2 में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।